वेलकम टू श्रवण सॉफ्ट। आज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें स्टेटमेंट प्रिंट करना है। तो जो भी हमने बिलिंग बनाई है या फिर जो भी हमें पेमेंट आई हुई है कस्टमर की तरफ से और जो भी उसका सेल्स रिटर्न हुआ है, इस सब का हमें अगर स्टेटमेंट चाहिए, पूरी डिटेल चाहिए, तो हम लोग स्टेटमेंट में जाएंगे। पेमेंट के अंदर स्टेटमेंट 1 में जाके हमें यहाँ पे डीलर आईडी सिलेक्ट करना है। डीलर आईडी फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ डीलर आईडी 2 सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नाम आ चुका है डीलर का। तो हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट पूरा अप्रैल से 1 अप्रैल से इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो अभी तक मैं सबमिट करता हूँ। सबमिट करते ही हमें 1 अप्रैल से अभी तक का पूरा डिटेल आ जाएगा। तो देखिए इसका 31 मार्च तक का इसका क्लोजिंग था 6,46,232 सेल्स रिटर्न था इसका, और पेमेंट इन्होंने दिए थे अपने 5 लाख रुपये। तो इस तरह से, और डेबिट कुछ भी नहीं है, क्रेडिट दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल। तो देखिए सेल्स रिटर्न वगैरह सभी बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। इसी तरह से हम और किसी क्लाइंट का देखते हैं, तो प्रज्वल कृषि केंद्र का देखते हैं। तो इसकी भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है यहाँ पे जो उसमें पेमेंट दी है। तो लास्ट का कोई देखते हैं 118 नंबर का, 17 नंबर, इस तरह से। तो यहाँ पे डिटेल दी गई है, लेकिन इस साल इसमें कोई भी एंट्री नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पे वो ब्लैंक दिखा रहा है। अगर एंट्री होती तो वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले करता था। तो ये सभी ब्लैंक आ रहे हैं इसके अंदर। इसका मतलब ये साल इसमें एंट्री नहीं हुई। अगर एंट्री होती तो हमें यहाँ पर वो डिस्प्ले होता था। तो ये साल का इनका बिलिंग नहीं है क्रेडिट डेबिट में। यहाँ पे पूरी डिटेल बताई जाती है कि हमारा प्रीवियस कितना था, डेबिट कितना हुआ है, क्रेडिट कितना हुआ है, और सेल्स रिटर्न कितना हुआ है। उसके साथ ही यहाँ पर उसकी पूरी समरी दिखाई जाती है अगर उसके साथ बिलिंग हुआ है तो। बट ये साल यहाँ पे कुछ भी बिलिंग दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए ये हमें ब्लैंक दिखा रहा है। तो ये हमारा एक तरह से यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट देख सकते हैं। उसका सेल्स रिटर्न कितना था, क्रेडिट कितना था, डेबिट कितना था, प्रीवियस कितना था यहाँ पे, और उसकी यहाँ पे पूरी समरी हमें मिल जाती है नीचे। तो इस तरह से एक हमारा स्टेटमेंट इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रीवियस बताया जाता है, यहाँ पे डेबिट बताया जाता है, यहाँ पे क्रेडिट, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न। और दूसरा तरीका हमारा है स्टेटमेंट प्रिंट करने का। एक इस तरह से भी हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें डीलर आईडी सिलेक्ट करना है और यहाँ पे डेट दे देनी है उसे। डेट मैं 1 तारीख से देता हूँ, 1 जनवरी से। व्यू करने के बाद जो भी उसका अभी तक का है वो यहाँ पे 1 बाय 1 दिखाया जाएगा। ये दूसरा तरीका। तो यहाँ पे हमें सभी एक साथ में देखने को मिलेगा। ये सब रिसिप्ट मारी गई है, बिलिंग का इसमें दिया नहीं है कुछ भी, तो सिर्फ रिसिप्ट ही इसकी यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर बिल बनाया होता अभी तो बिल भी दिखाया जाता उसके अंदर। तो हम एक आधा और एग्जांपल देख लेते इसमें। कोई अगर बिल मारा गया हो किसी का, तो इसके अंदर सेल्स रिटर्न की रिसिप्ट है इसकी। तो यहाँ पर हमने परचेसिंग की कोई भी एंट्री मारी हुई नहीं है, तो इसीलिए वो दिखा नहीं रहा। यहाँ पे हमें 1 बाय 1 दिखाया जाता है कि इसका बाय डेट यहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है अगर उसका परचेज हुआ हो और सेल्स हुआ हो या रिटर्न हुआ हो तो जनरली यही फॉर्मेट जनरली यूज़ किया जाता है। और हमने यहाँ पे 2 फॉर्मेट इम्प्लीमेंट किए गए हैं। एक तो इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, या फिर उस तरह से भी हम लोग स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमें ब्लॉक वाइज सेपरेटली से भी दिखाया जाएगा, वहाँ पे हमें सब एक साथ दिखाया जाएगा। वहाँ पे सब हमें एक साथ डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे हमें सब सेपरेटली डिस्प्ले होगा 1 बाय 1। तो इस तरह से हम लोग स्टेटमेंट में यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू।